अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज कौन नहीं रखना चाहता है। इन सब में तो हम अपना पूरा 100% दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे सेल्फ़ ग्रूमिंग की तो कहीं ना कहीं ना हम वहाँ पे पीछे रह जाते हैं कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं खुद को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कभी कभार होता है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर और लेट लो, थोड़ी देर और सो लो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं हमारे ऊपर। बच्चों को तैयार करना, लंच बनाना, मतलब सारा कुछ देखना होता है, तो फिर हम ना अपने मनमानी नहीं सो सकते, खास करके वीकडेज़ में। वीकेंड की तो बात अलग होती है, अगर छुट्टियां रहती हैं तो कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, आराम से अपना उठो। तो मैंने बेड सही कर दिया था और बेड सही हो जाता ना तो घर एकदम से साफ साफ सा दिखने लगता है। तो बेड वेड सही कर दिया था मैंने दोनों रूम का और फिर आ गई थी झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले बेडरूम में झाड़ू लगा दिया था और फिर आ गई थी हॉल में माही के रूम का झाड़ू लगाया। और डस्ट मतलब जमा होता रहता है तो सुबह सुबह डस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि और भी सुबह के बहुत भाग दौड़ हो जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में हो जाता है कि कहीं लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इसलिए डस्टिंग में अभी तो नहीं हो पाएगा डस्टिंग, अभी बस झाड़ू पोछा और मतलब जो बेसिक साफ़ सफाई है ना वही हो पाता है सुबह सुबह। और बाकी के दिन भी तो पड़े रहते हैं, छोटे मोटे कामों की कमी नहीं होती है घर में। तो वो सब बाकी चीज़ें ना हम आराम से भी कर सकते हैं, जो ज़रूरी है, बेसिक है, उसे तो सुबह के सुबह ही करना होता है। तो यहाँ पे मेरा लगभग झाड़ू लग चुका है और फिर मैं किचन का झाड़ू निकालते हुए बालकनी में आ जाती हूँ। और बालकनी में झाड़ू लगाने का मैंने सोचा कि लाओ धुल ही देते हैं, और वैसे भी आज इनका फास्ट होता है तो आज थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा ही हो जाती है। वैसे भी साफ़ सफाई तो होती ही रहती है, लेकिन ना बालकनी में धूल जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि धुल देते हैं, और धुलना ज़्यादा ईजी लगता है मुझे पोछा लगाने से। ये इससे अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो फटाफट से मैंने इस वाले बालकनी को धुल दिया था और फिर आ गई थी बेडरूम वाले बालकनी में। कबूतर आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, जगह जगह पॉटी कर दे रहे हैं, तो फिर उनको साफ़ करते रहना पड़ जा रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पानी लेके दूसरे वाले बेडरूम वाले बालकनी में। इसको भी धुलना था क्योंकि यहाँ पे कबूतर ने ना पॉटी कर दी थी। इसको तो हर दिन धुलना पड़ रहा है। वैसे हर दिन तो नहीं धुलती हूँ, एक एक दिन गैप करके, एक एक दिन पोछा, एक एक दिन धुलाई हो जाती है, तो ऐसे करके होता रहता है काम। तो इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया था और अब नंबर था ना घर में पोछा लगाने का। तो गाइज़, हम हाउसवाइफ के लिए ना घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो घर के काम के साथ साथ ना हमें खुद पे भी ध्यान रखना चाहिए, खुद को थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए, थोड़ा सा तैयार होना चाहिए, भले ही हमें घर में ही रहना हो। इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और हम लेडीज़ लोग को तो सबसे ज़्यादा पसंद है सजना संवरना। कितना अच्छा महसूस होता है जब हम तैयार होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ना थोड़ा बन ठन के मतलब ड्रेसअप हो जाओ तो ज़्यादा सही। और घर के छोटे मोटे कामों के लिए ना हमें नए तरीक़ों को ट्राई करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है और हम टाइम सेव कर पाते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों रूम का पोछा लगा दिया था, फिर मैं आ गई थी हॉल में और अभी हॉल को अच्छे से साफ़ करेंगे। और हॉल के बाद बचा है पूजा वाला रूम, मैंने कर दिया है, साफ़ कर दिया है, और अभी बचा है किचन। तो फटाफट से हॉल में सफाई करते हैं, फिर चलते हैं किचन में। और सुबह उठने का बहुत ही फ़ायदा होता है। सुबह उठ के ना हम अपने सारे काम जल्दी निपटा लेते हैं, तो पूरे दिन भर में ना हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है और बाकी के कामों को करने के लिए और ख़ुद के लिए भी, अपनी पसंद की चीज़ों को करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी आदत है ये सुबह उठने वाली। पहले मेरे से नहीं होता था, फिर मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा, सुबह 8 बजे मतलब सुबह थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो जाने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा पहले उठ के काम निपटा लो, फिर आराम से दिन में सो लेना। तो ये वाला ज़्यादा सही लगता है मुझे, सारे काम हो जाते हैं टाइम से और एक अच्छी फीलिंग आती है। तो आज के दिन मेरे हस्बैंड जी का होता है व्रत, तो आज के दिन ना डबल काम हो जाता है। जैसे कि माही का टिफ़िन तैयार करने के बाद, उसका नाश्ता तैयार करने के बाद फिर से जो बर्तन होते हैं उनको सारे साफ़ करने होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वही कर रही हूँ। माही का नाश्ता वास्ता मैंने तैयार कर दिया था, फिर सोचा कि अच्छे से
मतलब तब उसके बाद सफाई करूँगी, वरना लेट हो जाएगा। तो मैंने उसका ना पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया था। और फिर यहाँ पे बर्तन भी लगभग धुल चुके हैं, और उसके बाद ना गैस वैस भी अच्छे से साफ़ करना होता है। तो इस दिन की डबल सफाई हो जाती है हमारी किचन की। तो ये जो सुबह उठने वाली आदत है ना, शादी से पहले मैं बहुत डांट सुनती थी इसके लिए। मतलब सुबह उठा ही नहीं जाता था, हर दिन डांट सुनना पड़ता था मम्मी से। मम्मी यही बोलती थी कि आगे चल के कैसे संभालोगी, कैसे हो पाएगा। तो मतलब सच ही बोलती थी कि सुबह उठना कितना ज़रूरी होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो मम्मी लोग की कही हुई बातें ना अब समझ में आती हैं। जब हमारे ऊपर चीज़ें आती हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार, मम्मी तो सही ही बोलती थी। उस टाइम पे भले हमें गुस्सा आता था कि क्या बार बार जगाते रहते हैं लोग, परेशान करते रहते हैं लोग, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही होते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दिया, और अभी मैं चलती हूँ नहा के, फटाफट से आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। जा रहे हैं? आप भी चलिए। मैं भी चलूँ? हाँ चलो। गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं मम्मा को लेके जा रहा हूँ बस स्टॉप। बहुत आलस आ रहा है, वो नींद आ रही है। आजकल नींद पूरी नहीं हो रही। नींद पूरी नहीं हो रही है? अरे वाह भाई, क्यों 9 बजे सो जाते हैं, उठते हैं आप? पूरी नींद तो पूरी हो रही है अच्छे से। 7 बजे सोना चाहिए, तब अच्छी नींद आएगी। बटल रखा है सुनील का। मम्मा पापा बैग लेके जा रहे हैं। मम्मा पापा तो नहीं, लेकिन मम्मा पापा मेरे को कुछ नहीं लेके जाना पड़ता, क्योंकि मैं उठा नहीं पाता मेरा बैग। मेरा कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाता है बैग, पता है। ये देखो उठा रहे हैं लोग, भूल जाते हैं आप। हाँ वही तो, सुबह सुबह की धूप। बेटा जाना नहीं है क्या आपको? चलिए आइए। कितना प्यारा नज़ारा है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गांव में तो और मस्त सा लगता है, एकदम से कोयल की आवाज़, कुकू कुकू। बिस्किट नहीं लाया क्या आज? हाँ माही, माही सुबह सुबह पे यहाँ लोग वॉक कर रहे हैं, आंटी लोग वॉक कर रही हैं, इधर अंकल लोग भी वॉक कर रहे हैं। और कभी कभी मेरा बेटा बोलता है मम्मा आप भी चलो बस स्टॉप मुझे छोड़ने के लिए। तो मैं भी चली गई थी आज। बोल रहा था कि मम्मा आप भी चलो, तो मैंने कहा चलो, काम तो हो ही गए थे, मैंने पूजा वूजा भी कर लिया था और बाकी के सारे काम भी हो गए थे। तो आने के बाद ना मुझे लग गई थी जोरों की प्यास, तो मैंने यहाँ पे पानी पिया। वैसे खाली पेट सुबह उठ के सबसे पहले हम तीनों का यही काम होता है, पानी पीना। और तो उसके बाद ना अभी इनकी तैयारी करनी है, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, और अभी ना भूनेंगे इनके लिए मूंगफली का दाना और साथ में मखाने। इनको घी पसंद नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ों में घी खाते हैं। तो मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूँगी। और यहाँ पे इनका आतंक बहुत फैला हुआ है, सारी जगह पॉटी कर रहे हैं। और अभी मैं बोल रही हूँ ना अपने बेटे से कि बेटा अब ये उड़ना सीख गए, उड़ जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो मेरा बेटा एकदम से इमोशनल हो जा रहा है, रोने जैसा मुंह बना ले रहा है। नहीं मम्मा प्लीज़ जी, चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरा लड़का, मेरी तरह है, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे पीनट देखा मैंने कि बहुत कम से बचे थे, तो मुझे लगा कि स्टोरेज बॉक्स में पड़ा होगा। अभी ना 7:20 हो रहे हैं, 7:15 हो रहा है, मान लीजिए। ये घड़ी 10 मिनट फास्ट रहती है थोड़ी। तो फिर मैंने स्टोरेज में देखा तो वहाँ पे था ही नहीं पीनट। और अभी मैंने इनसे बोला तो बोले जितना है उतना ही उसको रोस्ट कर दीजिए, बाद में लेके आते हैं या फिर मंगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट कर दिया था और अब बारी था फ्रूट धुलने का। तो मैं मखाने को भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ।
और अच्छे से रोस्ट हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये है कि थोड़ा सा घी वी डालने से ना स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन इनको पसंद नहीं है तो इसलिए। और फ्रूट के लिए मैंने यहाँ पे पपीता ले लिया था, अंगूर को अच्छे से धुल लिया था और 2 केले ले लिए थे साथ में। तो इन सब सारी चीज़ों को फटाफट से पैक करते हैं। और साथ में मैं रखूँगी थोड़ा सा मखाना और मूंगफली का दाना। और इससे पहले ना मैं चाय चढ़ा देती हूँ। साथ में जब तक मखाने रोस्ट हो रहे हैं हमारा चाय भी बनता रहेगा, क्योंकि मखाने को धीमी आंच पे करके भुनना होता है, नहीं तो जल जाते हैं या फिर अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनको रोस्ट करने के लिए, और बार बार से चलाना भी होता है। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा दिया था मैंने। और दूसरे साइड मेरे पतिदेव भी नहा वहा के तैयार हो चुके हैं और इनका पूजा वूजा भी हो गया है। और अभी तो इन्होंने ऑफिस के कपड़े भी पहन लिए हैं, तो बिल्कुल तैयार हैं। और दूसरी साइड ना चाय भी हमारा चाय में भी उबाल आ चुकी है, तो अब बस अदरक डालते हैं। तो आपका टिफ़िन रेडी हो गया है? ठीक है। इनका टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने और ले जाके इनके बैग में डाल दिया था। तो गाइस काम निपटाने के बाद नहा के जब मैं आती हूँ ना तो थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, बाल वाल अच्छे से बना लेती हूँ, जिससे कि खुद को भी अच्छा महसूस होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, घर के काम तो होते ही रहेंगे और करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमें खुद को भी अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने घर के काम भी करो और खुद को तैयार भी रखो, खुद का भी ध्यान रखो। यहाँ पे चाय वाय हमने पी और पतिदेव अब निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। ये शूज़ पहन लेते हैं, घर बाहर के शूज़ हम लोग अंदर नहीं लाते, तो इसलिए बैग ले जाके देना होता है। वरना ये तो सारे अपने खुद के काम ना खुद ही करते हैं, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो गाइज़ अभी ना मेरा सारा साफ़ सफाई का काम हो गया है और पता है अभी बचा है डस्टिंग करना, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। पतिदेव गए ऑफिस और अभी ना 8 बज रहा है, 8:10, 5 मिनट हो रहा है। तो अभी तक का तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और चाय भी पी लिया मैंने, नाश्ता नहीं किया है अभी। तो नाश्ते के लिए अभी मैं कुछ करूँगी तैयारी, स्वीट पोटैटो खा लूँगी, पूरा पेट भर जाता है उससे। और दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, सब्जी तो बनी है, दाल चावल बनेगा। और बचा है काम मेरा, कपड़ों का काम आज का है नहीं कुछ, तो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।